नमस्कार। इस वक्त मैं आदमपुर मंडी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं आदमपुर मंडी के हालात जो है, इस हालात को जानने के लिए पहुंचे हैं विधायक चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड आईएएस। बात करूंगा मुद्दा क्रांति चौक से है। सबसे बड़ा सवाल आज का आदमपुर हल्के का और इन दुकानदारों का सबसे बड़ा सवाल है। सवाल मैं पूछूंगा विधायक जी से सीधा और सीधा। मेरा एक सवाल रहेगा, आदमपुर के इस हालात के जिम्मेवार कौन है? आदमपुर के इस हालात के जिम्मेवार कौन है? ये जो बदहाली है आदमपुर की, वो कब ठीक हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल विधायक जी नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल आदमपुर का, आदमपुर के इस हालात की जिम्मेवारी है वो कौन लेता है? देखिए, ये तो पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हैं, सारा खुदा पड़ा है। और आप जब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बना करके भेजा, तो पहले सत्र में ये सारी बातें सत्र में रखने का काम किया, सारा विस्तार से बातें रखी गई। अब ये पहले से चला आ रहा है, क्योंकि एक सुनियोजित ढंग से किसी भी कार्य को, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें और सिरे चढ़ाएं तो वो होता है काम। तो अब तो हम जो हालात बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने की बात है, और जो ये काम चल रहे हैं इनमें इनको पूरा करने की बात है। फिर भी इनमें बहुत सी अड़चनें आई हैं बीच में, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इनको, क्योंकि 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि पूरे आदमपुर की, चाहे सीवरेज की व्यवस्था की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है या सड़कों की बात है, उनको 31 दिसंबर तक इसको पूरा किया जाए। जब जब वीडियो बनाई है इस हालात की, इस परिस्थिति की, आपको बता रहा हूँ, जब जब वीडियो बनाई लोगों के कमेंट रहते हैं, कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं जी चंद्र प्रकाश जी से करवाओ, और चंद्र प्रकाश जी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं 56 साल तक तो राज आपने किया। मतलब आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, विरासत में क्या मिला आपके सामने है। कब से खुदा पड़ा है ये शहर। ये तो अब तो मौजूदा जो बात, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी है, 6-7 महीने पहले ही तो बनी है। उससे पहले कौन कहाँ था और आज कौन कहाँ है? तो आज आदमपुर की आवाज़ बुलंद करने का कार्य किसने कहा? पहले कोई विधानसभा में ये नहीं कि कोई आदमपुर की ऐसी स्थिति है। आज वहाँ पे सबको ये बता दिया गया है कि आदमपुर आज वो आदमपुर नहीं है जो पिछले 20 साल में होता था। आदमपुर बहुत पिछड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो प्रोजेक्ट हैं जो ये चल रहे हैं, हमारा प्रयास है कि प्रशासनिक तौर से या सरकार के साथ इन बातों को रखते हुए इनको पूरा करवाने का हमारा ध्येय है, बशर्ते कि इसमें किसी किस्म की रुकावटें ना आए। आदमपुर का मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया, आप अधिकारियों से बात करते रहते, बार बार विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, ये बात तो आप करते हैं, लेकिन इन मुद्दों को अधिकारियों ने, सरकार ने गंभीरता से कितना लिया? सवाल ये। वो आपके सामने है, कितनी गंभीरता से लिया और क्यों नहीं लिया ये भी आपके सामने है। लेकिन आदमपुर की ये जो सड़कें हैं, आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये पूरी हों और लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, और सभी तरह की सुविधाएं जो लोगों का, आदमपुर के लोगों का हक बनता है, वो उनको मुहैया कराई जाए। जनता के नुमाइंदे होने के नाते आपका ये कर्तव्य जो है वो आज आप निभा रहे हैं कि इस घड़ी में, इस हालात में उनसे हालचाल जानने के लिए उनके बीच में आए। देखिए, आज तो अभी जो पिछले 10 दिन में जो बारिश हुई है और जिस तरह से मंडी में जल भराव हुआ है, जिस तरह से दूसरे एरिया में जल भराव हुआ है, वो देखने के लिए, और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, हर शुक्रवार को आता हूँ, और सभी यहाँ के लोगों से भी मुलाकात होती रहती है। सुख दुख की बात करने में उनके बीच में रहता हूँ, और जो वायदा हमने किया था, ये तो हमारी सरकार नहीं आई, नहीं आप लटके देखते कि आदमपुर किस तरह से चमकता हुआ नज़र आता। लेकिन फिर भी प्रयास है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ के लोगों को मुहैया कराई जाएं। किसान बड़े परेशान है इस वक्त। डीएपी यूरिया की आप अनाज मंडी से होते हुए जाए हैं, देखिए होगी कितने दिनों से लाइनें, हालांकि सीएम सीआईडी के छापे मारे जा रहे हैं, वहां स्टॉक पकड़े जा रहे हैं। छापे मारने से क्या होगा? देखने की बात तो ये है कि सरकार का क्या रवैया है किसानों के प्रति, गरीब के प्रति, दलित के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति, हमारे इस दुकानदार के प्रति। किसानों का जो सरकार का रवैया क्या है, और धरातल पे आज सरकार बने हुए 8 महीने हो चुके हैं, धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता।
और पहली बार जब सरकार बनी थी तो डीएपी की मांग के लिए तराई तराई हुई थी, आज भी वही है। फिर सरकार की क्या भूमिका है? तो मेरा कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 11वें साल की तरफ है। क्या किया उन्होंने? और यहाँ के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, तो उनकी क्या भूमिका है? और जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है और जो ये कहता है हमारी सरकार है, तो उसका जो असर है, उसका जो संदेश है, वो लोगों में नज़र आना चाहिए और धरातल पे नज़र आना चाहिए। धन्यवाद। जो एक सेकंड विधायक जी, एक सेकंड, जो अभी जल भराव से फसलें खराब हुई है किसानों की, कई आदमपुर हल्के के कई गांवों में आपने देखा होगा जल भराव से फसलें खराब हुई है, उनके लिए जो आप सरकार से कोई मांग करते हैं कि यहाँ की गिरदावरी हो, उनको उचित मुआवजा मिले, क्या? नहीं, वो हमने उस सभी जगह मैं गया हूँ, गांव सीसवाल में, कोड़ी में, लाडवी में, सब जगह गया हूँ जहाँ पे हज़ारों एकड़ जो भूमि है वो जलमग्न है। फसलों का नुकसान हुआ है, कपास की, बाजरे की, मूंग की फसलों का नुकसान हुआ है। तो वो हम मांग करेंगे कि किसानों का उसकी गिरदावरी होनी चाहिए और उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आदमपुर के ये हालात कब तक सुधर सकते हैं, इसके ऊपर आपकी कोई एक टिप्पणी? देखिए, सरकार की तरफ से ये जो आप अगर किसी भी जो सरकार के प्रति जिसका लगाव है उनसे पूछते तो बेहतर होता, लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्दी यहाँ सुधार होगा। धरातल पे जो कार्य चल रहे हैं वो पूरे होंगे। ये थे विधायक चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार के जो नजदीकी है, अगर उनसे ये प्रश्न पूछते तो और बेहतर होता। हालांकि मेरा प्रयास जो है वो लगातार जारी है, मैं प्रयासरत हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ और सरकार को अवगत करवा रहा हूँ ताकि ये समस्या जो है उनका तुरंत समाधान मिले। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।